तारीख 14 फरवरी साल 2019, जगह पुलवामा। एक हमला जिसने भारत की सहनशीलता नहीं, उसकी दृढ़ता को ललकारा। पुलवामा की उस खामोश सड़क पर धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल एक था, साजिश कहां रची गई? जम्मू पुलिस को मिले एक अजीब से मैसेज ने कैसे आतंकियों की साजिश को सामने रख दिया और फिर सबूतों की कड़ी भारत को सीधे पहुंचा ले गई पाकिस्तान तक। पुलवामा की साजिश के पीछे सेल्फी लवर आतंकी तक कैसे पहुंची पुलिस? कहानी सस्पेंस से भरी हुई है। कैसे एनआईए ने नापाक पाकिस्तान को बेनकाब किया? तड़के 3:30 बजे का वक्त, हजारों जवानों से भरी गाड़ियों का लंबा कारवां, जिसमें तकरीबन 78 वाहन और 2500 से ज्यादा सिपाही सवार थे। इन गाड़ियों में छुट्टी से लौटे सीआरपीएफ के जवान अब सरहद की निगरानी के लिए श्रीनगर के लिए निकले थे। काफिले को काजीगुंड इलाके से होकर गुजरना था। इससे आगे का पूरा रास्ता टेररिस्ट प्रोन माना जाता है, इसलिए रोड ओपनिंग पार्टी पहले से ही यहां पर तैनात थी, जो ये देखती है कि रास्ते पर कोई बम तो नहीं लगाया गया है। काफिला दोपहर 3 बजे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा जिले से गुजर रहा था, जहां से श्रीनगर तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर ही है। तभी जवानों ने देखा कि नीले रंग की एक इको कार तेजी से उनके काफिले की तरफ बढ़ रही है। रोड ओपनिंग पार्टी के सब इंस्पेक्टर मोहनलाल को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। वो तेजी से अपनी राइफल को लोड करते हुए काफिले की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी 200 किलो विस्फोटक से भरी हुई वो कार काफिले की 5 नंबर बस से टकरा गई। बस में सवार जवान इस आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। 39 जवानों के साथ रोड ओपनिंग पार्टी के सब इंस्पेक्टर मोहनलाल भी इस हमले में शहीद हो गए। चौदह फरवरी 2019 में हुए इस पुलवामा अटैक की जांच कैसे हुई थी? पाकिस्तान का झूठ कैसे पकड़ा गया और कैसे, जब जांच का कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था, तो एनआईए इसके असली मास्टरमाइंड तक पहुंची। ये कहानी बेहद दिलचस्प है। बीते 3 दशकों में घाटी में हुआ ये सबसे बड़ा हमला था। जहां इस हमले से पूरे देश में रोष था, वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब वो मंजर देखा तो अपने आंसू नहीं रोक पाए। पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख देने वाले इस हमले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई एनआईए के जम्मू कश्मीर ब्रांच के प्रमुख राकेश बलवाल को। सबूत जुटाना शुरू किया गया। नीली गाड़ी के चेसस और कार के टुकड़े मिले। जांच टीम के हाथ कार का क्रैंक शाफ्ट लगता है। मारुति सुजुकी कंपनी के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। जांच में ये पता चलता है कि वो एक मारुति इको कार थी। 25 जनवरी 2011 कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट बताई गई और फिर शोरूम से कश्मीर में ये कार खरीदी गई। पर फिर से एक बड़ी बात जांच एजेंसियों को ये पता चली कि इस इको कार को 6 बार बेचा गया और आखिरी बार इस कार को सज्जाद भट्ट नाम के शख्स ने खरीदा था। लेकिन सज्जाद जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा। श्रीनगर के ग्लोबल न्यूज सर्विस नाम की न्यूज एजेंसी को एक वीडियो भेजा जाता है। वीडियो में कश्मीर का एक युवक आदिल अहमद डार दिखाई देता है। उस वीडियो के जरिए पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली। आदिल अहमद डार, जिसे पहले भी पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था, इसके बारे में छानबीन होती है तो ये पता चलता है कि वो पीओके जाकर पाकिस्तान से आतंक की ट्रेनिंग लेकर आया है। पर एनआईए ने उस वीडियो मैसेज में एक अजीब सी बात को नोटिस किया। इस वीडियो में विजुअल और ऑडियो सिंक नहीं हो पा रहे थे। मोहम्मद अपनी तारीख दोहराते हुए अपना खून पेश करके तुम्हारी आर्जी खुशियों और खुशफहमियों को मिट्टी में मिलाकर तुम्हारे घरों से लेकर तुम्हारे शिर्क के ऐवानों तक मातम बर्पा कर दें।
अब जांच अधिकारी राकेश बलवाल का शक गहरा गया। पुलवामा अटैक की जड़ें पाकिस्तान से जोड़ी गई। अटैक का इल्जाम किसी कश्मीरी पर लगाया जा रहा था ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि कश्मीरी भारत से परेशान हैं। राकेश बलवाल ने जांच का दायरा बढ़ाया। हमले वाली जगह के आसपास खोजबीन की गई। हमले वाली जगह से तकरीबन 250 मीटर आगे एक चाबी मिलती है जो हमले वाली इको वैन की ही थी। कुछ हड्डियां भी मिली और जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि आदिल अहमद डार ही वो शख्स था जिसने हमला किया, लेकिन इसके बाद भी हमले के मास्टरमाइंड को लेकर कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। आदिल के वीडियो की जांच के लिए FBI की मदद ली गई, जिसमें पता चला कि जिस नंबर से वीडियो भेजा गया वो कश्मीर की एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन उस महिला की मौत हो चुकी थी। जब व्हाट्सएप अकाउंट यूजर की लोकेशन LOC के पार मुजफ्फराबाद की निकली तो यहां से पहली बार एक छोटा सा सुराग हाथ लगा कि हमले में पाकिस्तान शामिल था, लेकिन सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा था। पता नहीं चल पा रहा था कि पाकिस्तान का कौन सा मास्टरमाइंड इसमें शामिल है। इसी बीच इको कार जिसने खरीदी थी उस सज्जाद भट्ट का पता चलता है। 18 जून 2019 में अनंतनाग के मरहबा बीच बिहरा एरिया में उसे मार गिराया जाता है, लेकिन जांच फिर से रुक जाती है। दानिश राणा, जो कि जम्मू कश्मीर AGMUT 1996 बैच के IPS अफसर हैं और फिलहाल ADG जम्मू कश्मीर के पद पर तैनात हैं, उन्होंने अपनी किताब द सेफ्रॉन फील्ड्स द पुलवामा कॉन्स्पिरेसी में बताया है पुलवामा पुलिस को एक शख्स मोबाइल पर धमकियां देता था। व्हाट्सएप पर पुलवामा पुलिस के एक कांस्टेबल को धमकी दी गई पिस्तौल की इमोजी के साथ, हाय जानू मैं तुझे तेरे घर आकर मार दूंगा, जिसके बाद ये नंबर स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने नंबर ट्रैक पर डाला। 27 मार्च 2019 को ये नंबर फिर से ऑन हुआ। लोकेशन ट्रैक होती है नौगाम के साउथ वेस्ट में शुत्सु कलाम। 29 मार्च 2019 को यहाँ पुलिस और सुरक्षा एजेंसी 2 आतंकियों के साथ मुठभेड़ करती हैं। इसमें दोनों की मौत होती है। एक आतंकी का नाम होता है कामरान और दूसरे का नाम होता है इद्रिश भाई। एनकाउंटर में इद्रिश के पास से M4 राइफल, आईफोन, सैमसंग नोट S9 प्लस बरामद होता है, जो कि काफी डैमेज हो चुके होते हैं और पुलिस स्टेशन में इन्हें जमा करा दिया जाता है। इधर पुलवामा हमले के 6 महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मास्टरमाइंड का सुराग नहीं मिलता। इस वजह से राकेश बलवाल ने मुठभेड़ के मामले खंगालने शुरू किए। वो नौगाम पहुंचे और एनकाउंटर में मारे गए इन आतंकियों की फोटो देखी। लेखक और पत्रकार राहुल पंडिता ने अपनी किताब द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर हाउ द पुलवामा केस वॉज क्रैक्ड में ये लिखा गया है कि NIA अफसर बलवाल को मार्च में मारे गए 2 आतंकियों की तस्वीर दिखाई गई। इस तस्वीर को देखते हुए उन्हें ये महसूस हुआ कि एडिडास के कपड़ों में बच्चों जैसी शक्ल वाला ये शख्स कोई साधारण इंसान नहीं है। बलवाल को ये लगा कि इन फोन से जरूर कुछ सुराग मिल सकते हैं। उन्होंने दोनों मोबाइल को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इंडिया को भेजा। इसके ठीक 1 हफ्ते के बाद बलवाल के फोन की घंटी बजती है। ये CERT इंडिया के एक्सपर्ट का फोन था। फोन से आवाज आई, सर हमने एक जैकपॉट हिट किया है। ये वाकई जैकपॉट था। मोबाइल में मौजूद 100 GB डेटा में 3 लोगों की सेल्फी थी। इनमें से एक शख्स की बलवाल ने इद्रिस भाई के रूप में शिनाख्त की और दूसरा पुलवामा बॉम्बर आदिल अहमद डार था। तीसरा आदमी जिसकी फोटो इस फोन में मिली वो था शाकिर बशीर। इसी शाकिर बशीर ने कहानी के सारे हिस्सों को जोड़ा। इद्रिस भाई के फोन में मौजूद एक फोटो में NIA के जांच अफसरों ने अमेज़न का एक मैसेज भी नोटिस किया। उन्होंने कंसाइनमेंट नंबर को कंपनी के पास भेजा, जिसके बाद ये पता चला कि इसे फैज उल इस्लाम नाम के शख्स ने भेजा था। अपने 5 लेन देन में उसने एल्यूमिनियम पाउडर, बैटरी, चार्जर, चाकू और 13 जोड़ी जूते ऑर्डर किए थे। यहाँ से जांच की कड़ियां जुड़ने लगी। शाकिर बशीर को गिरफ्तार किया गया। शाकिर ने आतंकियों को शरण दी थी।
और डार को हमले वाली जगह तक लेकर गया था। लेकिन पूछताछ में वो जरा भी नहीं फूटा। इद्रिश के मोबाइल में बलवाल को कुछ ऐसी भी फोटोज और वीडियो मिली जिससे ये पता चलता था कि उसके संबंध कई महिलाओं से भी थे। उनमें से एक थी इंशा जान, जो कि पुलवामा की ही रहने वाली थी और इद्रिश से उसकी नजदीकियां थी। ये फोटो बलवाल ने शाकिर बशीर को दिखाई तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे ये बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के साथ भी इद्रिश के संबंध हो सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर बशीर को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद बशीर ने पहेली का हल ही निकाल दिया। थोड़ी देर बाद उसने बलवाल से कहा, आपको कुछ बताना है। इद्रिश भाई हकीकत में उमर फारूक है। वो मसूद अजहर का भतीजा है और IC-814 प्लेन को हाईजैक करने वाले आतंकियों में से एक का बेटा है। उमर ही वो शख्स है जिसने पुलवामा हमले का पूरा प्लान बनाया था। उसी ने बम बनाया, आदिल को जिहाद के नाम पर भड़काया और हमले के लिए तैयार किया। NIA को इद्रिस भाई को उमर फारूक साबित करने के लिए बस इसी की जरूरत थी। उमर फारूक ही वो जैश कमांडर था जिसने पुलवामा हमले की साजिश रची। वही इस हमले का मास्टरमाइंड निकला। राहुल पंडिता की किताब में ये बताया गया है कि मसूद अजहर के भाई और जैश के ऑपरेशनल हेड रऊफ असगर ने उमर को पुलवामा में हमले के बाद अपना फोन नष्ट करने के निर्देश दिए थे। लेकिन ऐसा करने की बजाय उमर ने एक दूसरे टूटे हुए फोन की तस्वीर अपने चाचा को भेज दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑपरेशनल हेड के निर्देश के बावजूद उमर ने अपना फोन नष्ट क्यों नहीं किया। दरअसल इसके पीछे वजह थी कश्मीर की 22 साल की युवती इंशा जान। उमर उससे बात करने के लिए इसी फोन का इस्तेमाल किया करता था। अगर उमर अपने चाचा की बात मान जाता तो पुलवामा अटैक का पाकिस्तान कनेक्शन कभी सामने नहीं आ पाता, जिसे पाकिस्तान लगातार झुठला रहा था। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से दिया। कैसे लिया गया 40 जवानों की शहादत का बदला, उसकी पूरी कहानी देखिए 26 फरवरी को इंडिया टीवी पर।